स्क्रीन दिख रहा है ना? यस मैम। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में तो थोड़ा बहुत तुमको पता ही होगा। तो हम देखते हैं, यस मैम। आज हम जो पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? ओके, कैसे मतलब उसका ऑर्गन, मतलब उसका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो मेन ऑर्गन है उसके बारे में डिटेल आज पढ़ते हैं, ठीक है? यस मैम। तो देखो, जो स्टेज होता है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव में, जैसे यूनिसेक्सुअल होता है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है ना? यूनिसेक्सुअल यस मैम। मतलब क्या होता है? जिसमें ओनली मतलब एक सेक्स इन्वॉल्व हो। हाँ, यूनिसेक्सुअल, इसमें तुम यूनिसेक्सुअल ऐसे मत सोचो कि एक है। तुम देखो, बाल कटवाने जाती हो कि नहीं पार्लर में? हाँ। और फीमेल दोनों का जो रहता है वहां पर यूनि लिखा रहता है कि नहीं? यस मैम, यूनिसेक्स सैलून। हाँ। समझ में आया? तो यस यहाँ मैम। पर तुम सोचो जिसमें मेल और फीमेल दोनों मतलब है, ठीक है? अब यहाँ पे प्लांट हम्म। भी होता है कि उसमें लिखा रहता है बाइसेक्सुअल, तो बाई लिखा तो वहां पे तुम दो मत समझो, समझ रही हो? सिंगल समझो यहाँ पे, मतलब दूसरा कॉन्सेप्ट है। समझ में आया? यस मैम। हेलो, हेडिंग आप डालो, स्टेप या स्टेज, दिख रहा है? यस मैम दिख रहा है। बहुत बड़ा, थोड़ा मोटा कर दूं क्या? ठीक है, अब चल जाएगा, दिख रहा है। दिख रहा है? हाँ चल जाएगा। चलो, हाँ। तो देखते हैं स्टेप या स्टेज इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन। प्रोडक्शन, एक्चुअली पता है, ये जो मेरे पेन टेप का पेन है ना, हम्म। मेरे बेबी ने नीचे गिरा दिया टिप के बल से। हाँ, वो पेन को सिर्फ मंगाने के लिए मुझे 4,000 रुपया खर्च करना पड़ा है, बताओ। पेन, बाप रे। ऐसे तो पेन टेप आपको मिल जाता है 15-16 तक में मिल जाता है। छोटा अगर लोगे तो आपको तो 6-7 में ही मिल जाता है, बट बड़ा लोग हम्म। कैसे लोगे तो आपको थोड़ा महंगा पड़ता है। अब मेरा जो है, अब जो पेन टेप है ना उसी का, मतलब जो मॉडल नंबर रहता है वही पेन यूज, हाँ। उसके ऊपर नहीं तो नहीं, तो फिर मुझे मंगाना पड़ा है। क्या होता है, क्योंकि वो पढ़ाना रहता है ना अन अकेडमी पे, हाँ। तो जैसे अभी, यस। चलो यार, लड़की मेरी जो है ना उसका हाथ पैर चलता रहता है। उसकी वो फोटो अच्छी आई थी जिसमें वो जीभ निकाली हुई थी ना। बड़ी हाँ, अच्छी आई थी। उनका हाँ। तुम्हारे सर का बर्थडे था। हाँ बड़ी अच्छी लग रही थी। बहुत बदमाश है यार, में तुमको मैं क्या बताऊं। अभी वो सोई है तो मैं पढ़ा रही हूँ, समझ रही हो? ये तो वो यस मुझे मैम। नहीं छोड़ती है, सोती है तब काम हो पाता है। ठीक है, यूनिसेक्सुअल होते बेटा, या सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म बोलते हैं, ठीक है? डाई से समझ यस में आ मैम। रहा है, ठीक है? तो इसमें आप लिखो, एक होता है जैसे कि गेमेटोजेनेसिस होता है। गेमेटोजेनेसिस क्या होता है, इंसेमिनेशन क्या होता है, कुछ पॉइंट मैं लिखवा रही हूँ उसके बारे में, ठीक है? तो फर्स्ट पॉइंट आप लिखो, गेमेटो, नाम से ही समझ में आ रहा है, तो जेनेसिस, गैमेट होता है ना, गैमेट किसको बोलते हैं? यस मैम। भूल गया है, क्या होता है? मैम स्पर्म। हाँ, स्पर्म स्पर्म एंड हो गया, दोनों एग। अलग होगी ना। और हमारे हम क्या, यस। जो मेल से आता है वो भी हप्लॉइड होता है, जो फीमेल से आता है वो भी हप्लॉइड होता है, दोनों फ्यूज होके क्या बनाते हैं? डिप्लॉइड जाइगोट, है ना? यस। जाइगोट जो होता है वो डिप्लॉइड होता है। बाकी इस तरह गैमेट जो है, या गैमेट बोलो या जर्म सेल बोलो, ठीक है? तो ये जो है इसमें हम इसको लिख सकते हैं ना, स्पर्म को लिख सकते हैं ना स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म का जो फॉर्मेशन की प्रक्रिया उसको बोलें, ठीक है? और एग को क्या बोल सकते हैं? oogenesis, ठीक है? यस मैम। ये दोनों तुम्हारा क्या हो गया, गेमेटोजेनेसिस में इनका फॉर्मेशन के बारे में बताया गया, ओके? सेकंड आप लिखो, सेकंड क्या, इंसेमिनेशन, ठीक? इंसेमिनेशन,
मीनेशन, जहाँ समझ में नहीं आएगा बेटा पूछ लेना, ये नहीं कि बस लिखेंगे, ठीक है। इन यस मैम। मतलब नाम से समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है, सोचो। मतलब अंदर की तरफ का जो सेमिनेशन, ठीक है। स्पर्म जो होता है बेटा, उसके साथ आपका सीमेन भी होता है, ठीक है। सिर्फ स्पर्म ही नहीं होता, जो फ्लूइड होता है ना स्पर्म के साथ, ओके। तो फ्लूइड के साथ ही आपको, ये नहीं कि सारा स्पर्म स्पर्म तो आपको तो होता ही है, ज्यादा होता है क्वांटिटी में, ओके। मतलब फ्लूइड भी रहता है। तो देखो इंसेमिनेशन मतलब होता है जो ट्रांसफर होता है किसका, स्पर्म का, किसमें, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। समझ में आया? यस मैम। आया ना समझ में, ये नहीं समझ में आया? यस मैम आ गया। स्पर्म, देखो जाना समझ में आया बेटा जरूर पूछना, ये नहीं कि हम हमारा ये वैसे ये मत सोचना, ठीक है। यस मैम। प्रोडक्टिव ट्रैक्ट, भी अच्छे से नहीं समझोगे तो फिर आप लिख नहीं पाओगे, फिर रट्टा मारना पड़ेगा आपको, ठीक है। थर्ड पॉइंट आप लिखो, फर्टिलाइजेशन। पता है तुमको मैंने कितना वेट कम किया है? 1 मैम मंथ। मैं बोलने ही वाली थी, पता है आप फोटो में एकदम पतले दिख रहे हो मैम, सच में। यार अभी तो वो कम है, वो पहले का तुमको हम क्या बताएं। अभी जानते हो कितना मैंने किया है? हाँ, 9 kg कम किया है। वन, 1 महीने में? हाँ 1 मंथ। वाह। मेरा था बेबी के टाइम पे, मेरा वेट था 85, हम्म। फिर उसके बाद कंट्रोल करके 74 पे आई थी। अब 74 से मैं वाह। 5 पे आ गई हूँ। नहीं एक मैम। ने 65 किया है। अब हस्बैंड का बर्थडे में यार मैंने केक कितना खा लिया। बट वही होता है ना, आप कोई भी चीज खाओगे तो फिर ज्यादा कोई वर्क नहीं, एक दिन करना सुधर पड़ेगा, जाता है। वर्कआउट ज्यादा करना पड़ेगा। हाँ। वही याद है यार, टाइम ही नहीं मिल पाता एक्चुअली, ये शाम को आते हैं 7 बज जाता है। हाँ बेबी को नहीं देखेंगे तो फिर वो आते हैं तो फिर मैं जाती हूँ। मॉर्निंग में यस मैम। पॉसिबल नहीं होगा, इनको सुबह 7 बजे निकलना रहता है, 7:30 बजे। मैम सर किस में है? अभी इस समय नारायणम, नारायणा में? नारायण जानती है ना? यस मैम, सुना है मैंने। नारायणम हम्म। देखो क्या है, ये फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जाइगोट मैंने तुमको बताया ना, मेल और फीमेल का जो स्पर्म और जाइगोट फ्यूज हो गया, तो वो स्पर्म और एग फ्यूज होंगे तो जाइगोट बनाएंगे जो कि डिप्लॉयड होता है, ठीक। हम्म। उसको ही हम फर्टिलाइजेशन। यस मैम। और किसका डेवलप होता है बेटा, एम्ब्रियो का, जो बच्चा जो डेवलप होता है। तो फर्स्ट एम्ब्रियो के बाद में तुम्हारा बेबी डेवलप होता है, तो यही एम्ब्रियो जो होता है वही बेबी में कन्वर्ट होता है, ठीक है। एम्ब्रियो का हम्म। डेवलपमेंट होता है। तो अब देखो ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है, देखो जब फर्टिलाइजेशन होता है ना तो जायगोट के बाद स्टेप बाय स्टेप कई स्टेप होता है, जायगोट, मरूला, ब्रेस्टुला, ब्लास्टुला, सब। जैसे कि जो सेल जो होता है ना डिवाइड होते जाता है, 2, 2 से 4, 4 से 6, 8, 8 से 16, 16 से 32, समझ रही हो? ऐसे बना रहता है, डिवाइड हम्म। होते जाएगा। इसी तरह ये मतलब डिवाइड होते होते एम्ब्रियो का फॉर्म करने लगेगा, तो एक स्टेज होता है उसको, उसमें एक स्टेज आता है उसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। ओके, मैं इसको डिटेल बताऊंगी, फिलहाल तुम यही जानो कि जायगोट के आगे का जो स्टेप होता है, जैसे कि ये जायगोट हो गया, ठीक। ये जायगोट है, अब आगे जाके तुम्हारा डिवाइड होगा, एक सेल से दो यस सेल, मैम। फिर एक सेल से 4 सेल, फिर 4 सेल से 8 हो जाएगा, फिर इसी तरह समझ रहे, 8, 16, फिर 32, ऐसे ही डिवाइड होते होते तुम्हारा पूरा होल मतलब बेबी का वो हो जाएगा, समझ रही हो? तो उसी में स्टेज ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म में जो तुम्हारा यूट्रस होता है जहाँ बेबी इम्प्लांट होती है, ठीक है। हाँ, यूट्रस है मान लो, यस मैम। जो तुम यूट्रस जो तुम्हारा रहता है, मान लो ये फिलिपिन ट्यूब हो गया, ऐसे ही मैं रफली बना रही, ठीक है। तो यहाँ पे जो होता है, ये यही होता है जो हमारे एमसी जो आता है ना, हाँ, तो इंडोमेट्रियम लाइनिंग इसको बोलते हैं। तो यही ब्रेक होके ना बेटा ब्लड के फॉर्म में बाहर निकलता है, ठीक है।
और जब हमारा मतलब प्रेग्नेंट अगर हो जाती है तो यही बॉल ठीक होके यहीं पर बेबी जो फर्टिलाइजेशन हुआ है, जो मैंने बताया 2 सेल होगा, फिर 4 सेल, ऐसे ब्लास्टोसीड ये करके फिर यहाँ पे एम्ब्रियो के फॉर्म में, ब्लास्टोसीड के फॉर्म में यहाँ पे इम्प्लांट हो जाते हैं, मतलब इससे चिपक जाता है। उसको स्टेबल होने के लिए चाहिए ना। हाँ, अब यहाँ पे यस मैम। स्टेप बाय स्टेप अब वो ग्रो करेगा धीरे धीरे बेबी के फॉर्म। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। थोड़ा सा रफली समझा रही हूँ ताकि तुम्हारे माइंड में एटलीस्ट याद रहे कि हाँ ये है क्या। समझ में आया? यस मैम। तो ये ब्लास्टोसिस्ट हो गया। अब आगे क्या, मैं आगे बताऊंगी, पढ़ाऊंगी इसके बारे में। आगे 5th पॉइंट लिखो। 5th पॉइंट तुम्हारा होगा, हाँ, इम्प्लांटेशन, जो मैंने बताया ना आगे का स्टेज जो होगा, जो अभी इम्प्लांट बताया ना कैसे प्लांट बेबी वहां पे इम्प्लांट हो। हाँ, यस मैम। आगे का स्टेज तुम्हारा ये हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, क्या होगा, नाइडेशन, मतलब अटैचमेंट। मैंने अभी अटैच करवाया ना, अटैचमेंट, अटैचमेंट या बोल सकती हो इम्बेडिंग, धसना जो आता है। इम्बेडिंग मतलब इम्बेडिंग, मैंने बताया ना। देखो क्वेश्चन पूछता है बेटा कि जो इम्प्लांटेशन जो होता है जो यूट्रस में, तो फर्स्ट स्टेज कौन सा होता है, मतलब किस फॉर्म में वो इम्प्लांट होता है, तो क्या बताओगे आप? 4 ऑप्शन। ब्लास्टोसिस्ट। हाँ, 4 ऑप्शन दे देगा, क्लेस्टुला, मरुल्ला, ये सब दे देगा, तो आप ब्लास्टोसिस्ट लगाओगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यस मैम। तो मैं इधर लिख देती हूँ। ऑफ ब्लास्टोसिस्ट के फॉर्म में, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्बेडेड ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इनटू यूटेरियन वॉल, इसको क्या बोलते हैं, यूटेरियन वॉल बोलते हैं। ठीक है बेटा, जहाँ पे वो अटैच हो रहा है, चिपक रहा है। ठीक है, यस मैम। यूट्रस में यूटेरियन वॉल होगा ना, जहाँ पे चिपकेगा, यूटेरियन वॉल। ओके, आगे लिखो हेडिंग, समझ में आ रहा है ना? यस मैम। 6 लिखो, गेस्टेशन। अब गेस्टेशन क्या होता है, गेस्टेशन, ये सारा नाम तुमको याद होना चाहिए बेटा। आता यस है, मैम। बहुत इजी है, ऑप्शन में दे देगा, आपको पता होना चाहिए। देखो गेस्टेशन आपका वही जो प्रेगनेंसी का ड्यूरिंग रहता है। ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान जो स्टेज जो होता है उसको ही बोलते हैं। ठीक है, मतलब प्रेग्नेंट हो, यस मैम। ठीक है, उसमें जितना तुम्हारा पीरियड चलता है, मीन्स आप बोल सकते हो इसमें आएगा प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटा का फॉर्म होता है ना, हाँ। प्लेसेंटा जानती हो ना, जो बेबी होता है और उससे और माँ का जो यस मैम, जिससे अटैच रहता है ना। लाइन जो जो लंबा सा रहता ना, वो होता है अम्बिलिकल कोड। अम्बिलिकल कोड यस होता है। और जो एक थक्का जैसे बना रहता वो होता है, वो प्लेसेंटा होता है। प्लेसेंट। और बेबी आपका अटैच रहेगी, बेबी के जस्ट इस साइड प्लेसेंटा रहेगा बड़ा सा, वो निकालते हैं, और ये अम्बिलिकल कोड होता है जो कट किया जाता है। ठीक है, मैंने तुमको बताया होगा बेटा स्टेम सेल के बारे में, कुछ मालूम है? यस मैम, आपने बताया था स्टेम सेल जो प्रिजर्व करवाते हैं। क्या कर, हाँ क्या बताया था? हाँ, आपने बताया था कि वो हम्म, कुछ भी याद है, थोड़ा बहुत जो भी याद है। देखो जैसे कि बेबी जो हुआ ना, हाँ, बेबी जो हुआ, यस। तो उसका जो ये पाइप जो मैंने अम्बिलिकल कोड बोला, ठीक, हाँ। हाँ, उसको स्टोर कर लेते हैं ये, क्योंकि इनमें जो ब्लड होता है ना, इस ब्लड से, मतलब एक सेल से, एक जिसका टोटीपोटेंसी होता है ना, प्लांट में हम बोलते हैं टोटीपोटेंसी, एक सेल को। अब एक सेल से तुम पूरा एक प्लांट को ग्रो करवा सकते हो। ठीक है,
एक सेल को लैब में ले गई, लैब में उसका प्रोसेस करवाई, फिर सुटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया। जैसे कि मान लो टेस्ट बेबी का ही बात कर लो, हम एग और स्पर्म को टेस्ट ट्यूब में फ्यूज करवाते हैं ना, सुटेबल यस मैम। प्रोवाइड करते हैं। फिर मतलब जो स्टेज आता है उस स्टेज में, जैसे कि ब्लास्टोसिस का स्टेज आएगा तो फिर ले जाके जो वुमेन होगी जिसका यूट्रस खराब नहीं होगा, सही होगा, उसमें इम्प्लांट कर देंगे, है ना। तो हाँ यस मैम, याद आ गया। देखो ये मैंने रिप्रोडक्टिव आइटम बताया होगा, ठीक है। तो ये जो होता है ना, इसमें ये ब्लड स्टोर किया जाता है। मान लो बेबी फ्यूचर में अगर बेबी को या अदरवाइज किसी और को हम उसको ब्लड मैच करवा के, मान लो कभी मान लो उसका लीवर खराब हो गया या किडनी खराब हो गया, कोई भी, तो उस एक सेल से मतलब उस ब्लड के, समझ रहे हो, उस ब्लड से हम उसमें से स्टेम सेल निकाल कर उससे हम पूरा एक होल ऑर्गन तैयार कर सकते हैं, ठीक है, और फिर उस बेबी में इम्प्लांट कर सकते हैं, इसको ही हम बोलते हैं, ठीक है। हाँ, पहले के लोग कहाँ करते होंगे, अब के लोग जागरूक होंगे वो करते होंगे, है ना। यस। वो हाँ जरूरी है यार, फ्यूचर में किसी को भी अगर कुछ होता है, हाँ किसी दूसरे को भी हो, तो एटलीस्ट उस बच्चे का जान तो बचेगा ना। नहीं तो इस तरह आप जाओगे हाँ। तो आपको तो इस तरह आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। मान लो आप डोनेट कर दिए, जो भी आपका चार्जेस होगा 50,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, जो भी होगा आपने दे दिया स्टोर करवाने का, ठीक है। फिर वो आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए हमेशा के लिए हो गया, अदरवाइज किसी दूसरे बच्चे के लिए भी हो जाएगा, ठीक। हाँ यस। वहाँ पे वो ब्लड ग्रुप मैच करेंगे, मैच कर गया तो वो इम्प्लांट कर देंगे, ठीक। तो देखो प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटेशन से बाद फिर तुम्हारा गैस्ट्रुलेशन, भाई ग्रेस्टुला मैंने बताया ना स्टेज होता है, ग्रेस्टुलेशन होता है, फिर उसके बाद आपका आता है ऑर्गेनोजेनेसिस, मतलब जो ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है, ठीक है, ऑर्गेनोजेनेसिस, ठीक है। इस स्टेज में बेटा और आप लिख सकते हो कि टोटल कितना लगता है, 280 डेज, ठीक, या 40 वीक्स आप बोल सकते हो, या 9 मंथ या 10 मंथ बोल सकते हो, ठीक है ना। 9 मंथ एंड 7 डेज बोलते हैं, ओके। यस मैम। तो आगे हेडिंग पोस्चुएशन, ठीक है, मतलब जब डिलीवर हो जाता है चाइल्ड, क्या हो जाता है, डिलीवर। हाँ उसको बोलते हैं, ठीक। तो ये माइंड में रखना, ये आता है क्वेश्चन, चाइल्ड मतलब डिलीवरी हो गई, चाइल्ड का डिलीवरी हो गई, ठीक है, ओके। अब आप एक होता है लैक्टेशन, नाम से समझ नहीं आ रहा है, हाँ, लैक्टेशन, लैक्टोजन, मिल्क, मिल्क। यस मैम। हाँ। माँ के ब्रेस्ट में जो मिल्क होता है, या कहीं से भी आप कहीं भी आपका मिल्क का नाम आएगा वहां पर लैक जरूर जुड़ेगा, लैक्टेशन, ठीक है। मिल्क यस। प्रोडक्शन को बोलते हैं बेटा, समझ में आया। यस मैम। हाँ, अब आप हेडिंग लिखो, ये तो थोड़ा बहुत नाम है जो कि आपको याद होना चाहिए, ठीक, समझ यस। में आया? आगे लिखो, हेडिंग डालो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम पढ़ते हैं, ठीक है। ये सिर्फ नॉलेज के लिए मैंने बताया ताकि आपको पता होना चाहिए, और ये आता भी है, ऐसा नहीं कि नहीं आता है, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव, साढ़े 9:30 पे ही हम स्टार्ट करेंगे बेटा, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली क्या, मैं मॉर्निंग में जैसे हटती हूँ ना, वो रोना स्टार्ट कर देती, हाँ। फिर हो जाता है 6:30, फिर 7 हो जाता है, फिर इनका लेट हो जाता है, इसलिए मेरे हस्बैंड बोले कि तुम रात में किया करना, ठीक है। तो ओके मैम, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, आप 9:30 से 10:30 हम लोग करेंगे, ठीक है। यस मैम, ठीक है। हाँ, इस तरह मॉर्निंग उठना हो तो आप मॉर्निंग उठ के पढ़ लेना, ठीक है। हाँ।
तो जैसे क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, आप मॉर्निंग में वो माइंड सेट के ऊपर होता है ना, माइंड अगर हम सेट किए, कभी कभी रात में ज्यादा वर्क हो जाता है, फिर दूसरे दिन डिस्टर्ब आदमी हो जाता है। और इस टाइम क्या होता है, हाँ। टाइम तो आप तुरंत सोओगे नहीं, है कि नहीं, बिस्तर पर हम्म। बिछोगे तो आप आधा घंटा बाद ही सोओगे, है ना। हम्म। सेक्स देखो क्वेश्चन आता है बेटा, इंपॉर्टेंट है, आता है प्राइमरी सेक्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, या प्राइमरी सेक्स क्या है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या है, ठीक है। हम्म। रिप्रोडक्टिव, आपका स्कूल खुल गया? नो मैम, अभी 17 से होगा स्टार्ट। 17 से, यस मैम। ठीक है। दूसरा हेडिंग सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, आता है। अब ऐसा नहीं जहां मैं इंपॉर्टेंट नहीं लिख रही हूँ उस पर ध्यान ही ना दो, सब पे ध्यान देना है बेटा, ठीक है। कहाँ से क्वेश्चन आ जाए आप समझ सकते हो। देखो प्राइमरी सेक्स हम्म। ऑर्गन में आपका क्या क्या आता है, टेस्टिस हो गया, समझ रही हो, टेस्टिस, हाँ। बनाओगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये दो मतलब एक पेयर होता है ना बेटा, हम्म। और सिंगल बोलते हैं, सिंगल को बोलेंगे टेस्टिस, आई एस लगाते हैं, ठीक है। और इस तरह डबल को इस यस मैम। तरह, ओके। हम्म। इसमें क्या क्या होगा आपका, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म आएगा, ठीक, हम्म। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, सेकेंड स्पर्म को ये हम क्या बोलते हैं बेटा, ये मेल हो गया, वो हम्म। गोनाड्स या गैमेट्स, ठीक है। हाँ। ये नहीं कंफ्यूज नहीं होना है, गोनाड्स गैमेट्स या जर्म सेल, ठीक है, ये सब चीज में कंफ्यूज मत होना, लिखना हो लिख लो आप, यस मैम। ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन, हार्मोन मतलब एंड्रोजन, ठीक है, हम्म। एंड्रोजन इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एंड्रोजन, इसको ये क्या बोलते हैं बेटा, टेस्टोस्टेरोन, है ना, यस मैम। टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। हम्म। सेक्स हार्मोन इसमें जो हार्मोन होता है एंड्रोजन, इसको ये क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन हम हम्म। इंपॉर्टेंट हो गया। तो प्राइमरी सेक्स हार्मोन तुम्हारा क्या हो गया, टेस्टिस, ठीक है। टेस्टिस। हाँ, यस। ठीक। सेकेंडरी में बाकी सब जो है ना, सब सेकेंडरी में आएगा, प्राइमरी में सिर्फ हम्म। टेस्ट आएगा, ये माइंड में रखना, ये नहीं कि सब लिख दे, ये सब तो मैंने इसके अंदर बताया है क्या क्या होता है। आप आएगा हम्म। 4 ऑप्शन देगा तो आप इसको टिक लगाओगे, ठीक है। इसमें लिखो, इसमें 3 स्टेप है, क्या होगा, एक्सटर्नल जेनेटियाई, ठीक है, ये हो जाएगा, ये सब बेटा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है, ठीक है। यस मैम। एक्सटर्नल जेनाइटेरिया, ठीक है। इसमें हम्म। क्या क्या होगा, मैं ऐसे लाइन खींच के बता रही हूँ, ठीक है। इसके अंदर जो है यस मैम। एक्सटर्नल जेनेटेरिया में आपका स्क्रोटम आ जाएगा, हम्म। तो समझ रही है ना, स्क्रोटम जो यस मैम, पाउच लाइक सीधा स्ट्रक्चर। वन पेयर तुम्हारा टेस्टिस रहता है, हम्म। ठीक है। स्क्रोटम हो गया, और क्या था, पेनिस, ठीक। यस। अब देखो, अब इसमें क्या, बी इसमें लिखो, बी आपका हो जाएगा जेनाइटल, जेनाइटल डक्ट,
डक्ट्स मतलब ये मैं इधर बना दी मेल जेनाइटल डक्ट्स, ठीक है। यस मैम। तो इसमें क्या क्या आएगा, लाइन खींच लो, ये सारा नाम आपको पता रहना चाहिए, ये हेडिंग है इसके अंदर, ठीक है। तो क्या क्या आएगा, ईपी जब फिगर बनाओगे ना बेटा तो आपको क्लियर हो जाएगा, ईपी डाइट, ईपी डाइट वेल, एपिडाइडमिस भी बोलते हैं। सेकंड आप वासा, इसका देखो सीक्वेंस आता है, स्पर्म का कैसे फ्लो आउट हो रहा है, कैसे बाहर इजेक्ट होता है, उसका सीक्वेंस पूछता है, ठीक है। तो वो मैं बताऊंगी, लिखवाऊंगी, ठीक है। वासा, तो अभी कंफ्यूज हो जाता है, वासा डिफरेंशिया है कि वासा डिफरेंशिया है कि क्या है, मतलब कंफ्यूजन आ जाता है, टाइम कम रहता है ना तो आप कंफ्यूज हो जाए, तो इसको आप माइंड में क्लियर रखना है, जब फिगर माइंड में क्लियर रहेगा ना तो आप कर लोगे। लेटरी डक्ट, राइटिंग समझ में आ रहा है ना, यस मैम। यूरेथ्रा, ओके। अभी सी जो है यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए मैं नीचे लिख दे रही हूँ, ठीक है। यस मैम। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का मैं इधर हेडिंग फिर से डाल दे रही, सेकेंड, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का कौन सा सी पार्ट, क्या है, एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, ठीक है। तो आप देख रहे हो ना बेटा, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में क्या क्या रहा है, एक्सटर्नल जेनाइटल, जेनाइटल डक्ट, मतलब ये सब आ रहा है, ये सारा नाम पता होना चाहिए। और एसेसरी, यस मैम। ये माइंड में रखना, एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है, ठीक है। क्या आ रहा है उसमें, अब ग्लैंड में देखो क्या क्या है, कंफ्यूज नहीं होना है बाबू, ठीक है, एकदम क्लियर रखना। यस मैम। देखो इसमें आएगा सेमिनल, ये सब एक दूसरे से जुड़े हैं, जब फिगर बनाऊंगी तो आप समझ जाओगे, सेमिनल वेसिकल, ठीक है। ये वन पेयर होता है बेटा, इसलिए मैं दो लिख रही हूँ, ठीक है ना। यस मैम। और ये हो गया फिर प्रोस्टेट, प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, ये भी हमारा वन पेयर होता है। ये एक होता है काउ, क्या बोलते हैं, काउ, कॉपीज बोलते हैं उसको, कोर्स बोलता है, हाँ कॉपर्स, ये भी आपका क्या होता है ट्यूबे, मतलब और इसको देखो क्वेश्चन में आता है आपका बुल यूरेथर, ठीक है, यूरेथ्रल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तुमको पता, देखो इसमें बुल्बोरेथ्रल है ना, उसमें क्या होगा, वॉल फीमेल में वॉल्स भी करके रहेगा, मैं लिखवाऊंगी, ठीक है। यस मैम। ठीक है, तो आगे देखते हैं, ये भी तुम्हारा क्या होता है, ये वन पेयर होता है, ठीक है, ये या और लिख लो यहाँ पे, ठीक है। आगे अब फिगर के थ्रू समझाती हूँ, ठीक है। इतना नाम तो लिख लिया, नाम तुमको समझ में आ गया होगा, ओके। हाँ। आगे लिखते हैं, देखो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं, टेस्टिस को पहले पढ़ते हैं, ठीक है। ये हेडिंग पहले लेते हैं, इसके बारे में पहले पढ़ते हैं, इनके बारे में, ठीक है, ओके। यस मैम। हाँ अगर टाइम आउट हो जाएगा तो आई थिंक 10 मिनट में टाइम आउट हो जाएगा, फिर से रीस्टार्ट करेंगे, ठीक है। यस। अभी लिखते हैं आगे, हाँ हेडिंग डालो, टेस्टिस क्या होता है बेटा, वन पेयर होता है ना, वन पेयर। हाँ कहाँ होता है, इनसाइड, स्क्रोटम। हाँ स्क्रोटम के अंदर, ठीक है। और देखो एक इम्पोर्टेंट बात,
बच्चा जो होता है ना, हाँ, तो पहले टेस्टिस होता है, वो क्या होता है, एब्डोमिनल के अंदर रहता है बेटा, ठीक है। जब वो हाँ एक स्टेज आता है उसका डिलीवरी के टाइम का, उससे आई थिंक 8 9 मंथ में वो जो होता है, मतलब जो टेस्टिस होता है, ठीक है, ये एब्डोमिनल से बाहर आता है, ठीक है। कई हाँ बच्चों का नहीं निकलता है, तो वही सर्जरी के थ्रू उसको निकाला जाता है बाहर। हाँ, तो आप लिखो yes एक्स्ट्रा ma'am, एब्डोमिनल, मैं बताऊंगी कौन सा डिजीज होता है, क्या होता है, ठीक है। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, इनसाइड स्क्रोटम, ठीक, टेम्परेचर इज कितना होता है, जो तुम्हारा टेस्टिस रहता है स्क्रोटम के अंदर रहता है ना, तो हमारे बॉडी की टेम्परेचर, वहाँ का टेम्परेचर क्या होता है बेटा, 2 से 2 डिग्री सेल्सियस का कम होता है ना, कम होता है हमारे ठंडा। बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होता है, इसका कम होता है, ठीक है। तो आप लिखो लोअर देन बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, समझ में आया। देखो ठीक है और हेडिंग लिखो इसी में इम्पोर्टेंट, जो मैंने बताया नोट में इम्पोर्टेंट है, इंट्रा इंट्रा एब्डोमिनल टेस्ट, जो मैंने बताया ना अंदर रह जाता है, इनसाइड एब्डोमिनल के अंदर, ठीक है, yes ma'am, इसको क्या बोलते हैं, इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस, ठीक है। समझ में आया, ये इंट्रा है ये एक्स्ट्रा है, कंफ्यूज मत होना। yes ma'am, इसमें लिखो, और एक सेकंड में थोड़ा पानी पी। चलो, तो इसमें क्या, टेस्टिस जो तुम्हारा फॉर्म होता है इनसाइड, लिखो, ये पता है पढ़ाने के बाद अभी फिर मैं नहाऊंगी। मामा बहुत गर्मी है, गर्मी नहीं यार, वो पूरा मैं जिम से आई ना, तो पूरी मैं भीगी हुई हूँ, पसीना पसीना। हाँ और नहीं नहाऊंगी तो बेबी को इन्फेक्शन हो जाएगा। हाँ तो नहीं, सभी पूछ रहे हैं यार कैसे 9 kg इतना जल्दी कवर कर रही है। yes मैम, हमको देख के इतना एक्टिव हो गए ना जिम में, मतलब जो आ रहा है, अब तुम पिज्जा खाओगे समोसा बर्गर खाओगे तो थोड़े तुम्हारा कम होगा, डाइट को हाँ कंट्रोल ना, डाइट जब तक कंट्रोल नहीं होगा तो नहीं कंट्रोल हो सकता, हाँ। समझी आप रात में खाना खाते हो? क्या। रात में खाना खाते हो? सलाद खाते हैं हाँ और बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग कराना रहता है ना, तो 1 या 2 रोटी बहुत होता है, तो जब तब नहीं तो सलाद, अगर तुमको वेट रियली कम करना है तो मॉर्निंग में तो ये नहीं है कि वो खा पी लिया, हम तो नहीं खाते, ग्रीन टी वगैरह ऐसे पीते हैं, चिया सीड पी लेते हैं। दोपहर में आप 2 रोटी हाँ खाओ, 2 रोटी, 1 कटोरा दाल, 1 कटोरा सब्जी, सलाद वगैरह खाना खाओ, अच्छे से खाना दोपहर में खा लो, और अगर 2 रोटी नहीं खाना तो 1 बाउल चावल खा सकते हाँ हो, ऐसा है। और फिर इवनिंग के टाइम में अगर आपको फूड वगैरह खाना है तो खा लो, जूस पीना है पी लो, बस रात में फिर सलाद खाओ। रात का एक्चुअली हम लोग खाना खा के सोते ही है ना,
रात में हैवी नहीं खाना चाहिए, रात में एकदम गरीबों जैसा खाना खाना चाहिए। हाँ, हमारे घर भी यही चलता है, लोग क्या करते हैं, रात में दबा के खा के सो जाते हैं, मोटे हो दबा के खाते। जाते हैं। हाँ। हम लोग का डाइट बिल्कुल उल्टा चलता है ना, इसलिए वेट नहीं जाता है। नहीं, स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, भूख लगता है, लेकिन आदत पड़ जाता है। अरे मेरा बेटी की वजह से मैंने वेट कम किया, बोल रहा था मॉम आती होती जा रही हो। अब क्या कहता है, मॉम बस करो, बस हो गया। हाँ देखो। नहीं, एक्चुअली जो जिम में जो ट्रेनर है ना, जो सिखाता है, उसने बोला हम्म। 60 होना चाहिए, आप 5 और कम करो। चलो ठीक है। हम्म। अब रेगुलर अगर एक्टिव रहोगी, करते रहोगी तो ठीक है, छोड़ दोगी तो फिर मोटी हो जाओगी। हाँ, मेंटेन। जो टेस्टिस होता है ना, वो तुम्हारे एब्डोमिनल कैविटी में बनता है, ठीक है। और ये डिसेंड कब होता है, मतलब बाहर की तरफ निकलता कब है, डिसेंड इनटू स्क्रोटम, स्क्रोटम ड्यूरिंग, समझ रही ना, जो टेस्टिस है वो पाउच के यस। अंदर है, लेकिन अभी नहीं है, वो किस में है, एब्डोमिनल में। ठीक, डिसेंट कब होता है, डिसेंट मतलब वही, मतलब स्क्रोटम में जाना, ठीक है। स्क्रोटम में एब्डोमिनल से स्क्रोटम में जाना, कब जाता है, ड्यूरिंग 7 मंथ। इंपॉर्टेंट है बेटा, लिख लेना, ठीक है। जो बेबी होता है ना, प्रेगनेंसी के दौरान, ये नहीं, अब ये मत सोचना होने का, प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है, ठीक है। तो उसके ड्यूरिंग 7 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी या गेस्टेशन, ठीक है। तो 7 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी या गेस्टेशन, ठीक। मैं कल पूछूंगी जो गेस्टेशन या जो भी पॉइंट मैंने लिखवाया है, ठीक है। यस मैम। गेस्टेशन, आगे देखो, अब थोड़ा इसका फिगर ड्रॉ करते हैं, देखो। और ये तो हम लोग में ऐसे होता है, बट ये तुम्हारा एलिफेंट हो गया, वेल हो गया, डॉल्फिन हो गया, ये इन सब में क्या होता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हाँ, ठीक है। इन सब में क्या यस। होता है, ये मतलब इन सब में आप ये कहोगे कि ये मतलब एब्डोमिनल में ही रहता है, बाहर की तरफ स्क्रोटम में नहीं रहता है। समझ में आया, इसलिए हम उसको क्या, इसका मैं एग्जांपल लिख रही हूँ, जो एब्डोमिनल में है उसको हम इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस बोलते हैं। तो इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस किस में पाया जाता है, एलिफेंट में, ठीक है, एलिफेंट। मतलब अंदर जो रहता है, ठीक है। वेल हो गया, डॉल्फिन हो गया, ठीक। और ओके, और ओविपेरस मैमल्स, ओविपेरस मैमल्स, ठीक है। हम लोग विविपेरस हैं, ओविपेरस को क्या बोलते हैं बेटा, यस मैम। एग लाइन, एग लेइंग। हाँ हाँ, एग लाइन बोलते हैं, ठीक है। आप लिख सकते हो, जो एग देते हैं बेटा, ठीक है। आगे अब फिगर के थ्रू देखते हैं, ड्रॉ करते हैं। जैसे मान लो